बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो रमज़ान नेगेबान पैकेज के हवाले से है। तो रमज़ान नेगेबान पैकेज जिसको रमज़ान राशन प्रोग्राम या मरियम नवाज़ रमज़ान राशन प्रोग्राम भी कहा जाता है, तो उस हवाले से कंप्लीट मालूमात मैं आपको दूंगा कि उसमें कितनी अमाउंट आनी है आपके हिस्से में। इसके अलावा उस अमाउंट को जो है विथड्रा कैसे करवाना है आपने, और आपने अपना नाम लिस्ट में कैसे चेक करना है। इसके अलावा तमाम मालूमात मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं पिछले रमज़ान पैकेज के हवाले से। पिछले माह रमज़ान में जो पैकेज दिया गया था उसके अंदर राशन दिया गया था, उसमें कुछ आटा दिया गया था और इसके अलावा बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं ग्रॉसरी की वो दी गई थी। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा जो है उसके अंदर तब्दीली है। इसके अंदर तब्दीली ये है कि इस दफ़ा जो है अमाउंट दी जा रही है, मतलब कैश की सूरत में दिया जा रहा है। तो उसके अंदर जो कैश है वो तकरीबन 10,000 रुपया है। वो कैश की शक्ल में नहीं है, वैसे वो चेक की शक्ल में है। तो 10,000 रुपये की टोटल अमाउंट है और वो आपको दी जाएगी। अब ये किन किन को मिलेगी, तो अगर आप एहसास प्रोग्राम या किसी भी जो दूसरा प्रोग्राम है जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या किसी भी ऐसे प्रोग्राम से पहले से आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो फिर आपको ये रकम नहीं मिलेगी। जो लोग इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे, सिर्फ उनको ये रकम मिलेगी। और इस रकम के हवाले से ये है कि इनके जो चेक्स या बैंक ड्राफ्ट वगैरह हैं वो आपके डाकखाने में और म्यूनसिपल कमेटी में जो है आपके नाम से, जो मतलब जिस नाम से आपने सर्वे कराया था, अगर आपने म्यूनसिपल कमेटी के अंदर या ख़ुद से जो सर्वे PSER की वेबसाइट पे आपने किया था 15 फरवरी 20 फरवरी से पहले पहले, तो अगर आपने उसमें जो अपनी मालूमात दी थी आपने, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके नाम का जो है वो चेक आएगा। ठीक है, तो डाकखाने के अंदर पहले चेक आ रहे थे, लेकिन अब कुछ जगहों पे थोड़ी तब्दीली कर दी गई है। अब ये है कि सिर्फ म्यूनसिपल कमेटी के अंदर जो है चेक्स आ रहे हैं। तो इन चेक्स को रिसीव करने का ये तरीका है कि आपने जो है म्यूनसिपल कमेटी में ख़ुद भी जा सकते हैं, वहाँ उनके पास लिस्ट अवेलेबल है। आप अपना ID कार्ड नंबर अपना नाम से मतलब अपना जो है उनको बता सकते हैं कि क्या मेरा नाम लिस्ट के अंदर आया है या नहीं आया। दूसरा, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये टोल फ्री जो नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, आप इस पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप पहले किसी प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जैसे बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम से, मतलब आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं या आपके घर में कोई और मुस्तफ़ीद हो रहा है, जैसे कि आपकी जो है बीवी हो रही है या कोई भी, तो फिर आपको ये रकम नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब अगर आप फ़र्ज़ करें आपके नाम पे ये रकम आ गई है, तो उसके बाद आपने क्या करना है। सबसे पहले तो अगर आपके नाम पे ये रकम आई है तो जो है म्यूनसिपल कमेटी वाले जो हैं वो आपसे ख़ुद रब्ता करेंगे। ठीक है, जो आपने नंबर दिया था उस अप्लाई करते वक्त PSER के अंदर पोर्टल पे, तो उस नंबर पे आपको कॉल आएगी, आपने वो नंबर ऑन रखना है। ठीक है, और उस नंबर पे आपको कॉल आएगी और फिर आपसे रब्ता किया जाएगा। और जब आपको ये रकम दी जाएगी तो वो आपसे जो है आपका ओरिजिनल ID कार्ड मांगेंगे। इसके अलावा उनके पास एक फ़ार्म होगा, वो आपसे उस फ़ार्म के मुतालिक जो है उसमें तमाम आपकी तफसील लिखी हुई होगी, तो उस पर आपके साइन भी लिए जाएंगे। और इसके अलावा आपसे एक ID कार्ड की कॉपी भी ली जा सकती है। एहतियातन है ID कार्ड की कॉपी जो है कुछ जगहों पर ली जा रही है, कुछ जगहों पर सिर्फ जो है ओरिजिनल ID कार्ड ही देखा जा रहा है। तो ये ओरिजिनल जो ID कार्ड है वो आपने अपने पास रखना है। जब वो टीम आपके पास आएगी आपको वो चेक डिलीवर करने के लिए, तो वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब ये है कि अब ये आपने कैश किस तरह से करवाना है। तो ये कैश करवाने के दो तरीके हैं। या तो आप बैंक ऑफ पंजाब में जा सकते हैं, अगर आपके पास में कोई बैंक ऑफ पंजाब की कोई ब्रांच है तो आप वहाँ से ये कैश करवा सकते हैं अमाउंट। इसके अलावा अगर वो आपके पास नहीं है, मतलब आपके आसपास, तो फिर आप जो है HBL कनेक्ट की किसी शॉप वगैरह से या कोई भी आपका जो रिटेलर बैठा हुआ है आसपास में, तो वहाँ से जाके आप अपनी जो रकम वहाँ से वसूल कर सकते हैं। वहाँ पे आपने अपना वो जो है बैंक ड्राफ्ट वो लेके जाना है और अपना ओरिजिनल ID कार्ड लेके जाना है। वहाँ आपकी वेरिफिकेशन होगी बायोमेट्रिक। आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद आपको जो रकम है वो मिल जाएगी। कि इसके अलावा अगर कोई आपसे रब्ता करता है, इसके बदले आपसे कोई रकम का तकाजा करता है, कोई कटौती करता है, मतलब आजकल जैसे स्कैम होते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर, या दूसरे भी हो रहे हैं कि आपकी जो डिडक्शन होगी, इतने सर्विस चार्जेस हैं, इतना इनकम टैक्स है, तो इसके अंदर कोई किसी किस्म की भी डिडक्शन नहीं है। आपको पूरी 10,000 रुपये की अमाउंट मिलेगी। आपसे कोई भी जो है डिडक्ट नहीं कर सकता, कोई रिटेलर भी नहीं कर सकता, कोई हुकूमती नुमाइंदा भी आपसे ये जो है डिडक्शन नहीं कर सकता। आपको पूरी अमाउंट मिलेगी और आपने जो है रिलायबल रिसोर्सेज पे ही इसमें आपने यकीन करना है। उसकी वजह यह है कि इसमें भी स्कैम होंगे। जैसे पहले आपको अक्सर मैसेज आते होंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से आपके इतने जो है अमाउंट मिल गई, आपको इस नंबर पर रब्ता करें, तो आपने उससे भी मोहतात रहना है। आपसे खुद जो है वो टीम रब्ता करेगी। इन केस अगर आपको लगता है कि आपका नाम लिस्ट में था और आपको जो है अमाउंट नहीं मिली, तो फिर आपने दोबारा म्यूनसिपल कमेटी में जाके और जो है अपनी शिकायत दर्ज करवानी है। तो इंशाल्लाह वो आपको आपकी रकम मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। इस हवाले से मज़ीद आपको कुछ सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।